प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 8th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और इस चैप्टर में बच्चों आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का नेक्स्ट स्टेप, जो है बच्चों हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कटाई करना है। ठीक है, तो जब फसल पक करके तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो किसान का अगला काम क्या होता है? उस फसल की कटाई करना। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई भी फसल जब पक करके तैयार हो जाती है तो उसका कटाई करना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। किसके लिए? फार्मर्स के लिए। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो कह रहा है कि जब फसल हमारी पक करके खेतों में तैयार हो जाती है, ठीक है, तो अब खेतों से उस फसल को काटना होता है। तो फसल को जो खेतों से काटा जाता है, इसी कटाई के प्रोसेस को बच्चों हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या कह रहा है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट। तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है बच्चों, कभी कभी जो हमारी फसल होती है, फसल को ज़मीन से ही उखाड़ लिया जाता है और कट क्लोज टू द ग्राउंड। और कभी कभी क्या होता है, जो फसल होता है उसको ज़मीन के बिल्कुल क्लोज जा कर के काटा जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। कि कोई भी फसल जो खेतों में लगाई जाती है, ठीक है, उसको मैच्योर होने में, अच्छी तरीके से पककर तैयार होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। क्योंकि आप लोग देखते हो कि किसी भी फसल की प्रोडक्शन के लिए किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, पहले वो मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, उसमें फिर वो अपने सीड्स को लगाते हैं, फिर उसमें वो खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, वीड्स को रिमूव करेंगे। तो ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये जो फसल होती है, फसल का मतलब बुआई से लेकर के ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, वीड्स को रिमूव किया जा रहा है, ठीक है, तो इस फसल को तैयार होने में, मैच्योर होने में, पकने में कम से कम 3-4 महीने का समय लग जाता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ ईदर डन मैनुअली बाई सिकल और बाई ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो कह रहा है बच्चों, हम लोग कंट्री में जो ये फसल होता है, फसल को या तो मैनुअली काटा जाता है अपनी हाथों से, ठीक है, किसकी हेल्प से? सिकल। सिकल मतलब क्या होता है बच्चों? हंसिया। आप लोग ये देख रहे हो, ये हंसिया है। तो इस हंसिया की हेल्प से फार्मर लोग, ठीक है, अपनी फसल को ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज जा करके काट लेते हैं। ठीक है, वहीं वहीं पे आप लोग वहीं पे देखते हो कि कहीं कहीं क्या होता है, मशीन का यूज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती हुई है, लैंड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है मशीन का यूज किया जाता है। और वो मशीन कौन सी होती है बच्चों? हार्वेस्टर। ठीक है, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप। बच्चों, अब ये जो फसल काट ली जाती है, तो आप लोग देखते हो कि फसल जब काट ली गई है तो भूसों से उसके दानों को अलग करना है। उसकी जो बालें हैं, बालों से जो बालियां हैं आपकी क्रॉप्स में, फसल में, उससे हमको दानों को क्या करना है? रिमूव करना है। तो लिखा है इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो फसल हम लोगों ने काटी है, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। तो ये जो आपकी ग्रेन सीड्स हैं, जो अनाज है, ठीक है, जो दाने हैं, इसको हम लोगों को रिमूव करना है, सेपरेट करना है। कहाँ से? चाप से, जो भूसा है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो थ्रेसिंग की डिफिनेशंस आप लोग नोट करोगे यहाँ से बच्चों, ये इन से। इन दी हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। ठीक है, तो इन से लेकर के ये पैरा, पूरा पैरा आप लोग लिखोगे। ठीक है, दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ इन फैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। ठीक है, तो कह रहा है कि बच्चों आजकल क्या होता है कि ऐसे किसान हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा लैंड है, बहुत ज़्यादा इनकी खेती है, इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ये हंसिए से कटाई नहीं करते। ठीक है, तो ये मशीन का यूज करते हैं। और ये जो मशीन होती है वो कौन सी होती है? कंबाइंड। तो ये जो कंबाइंड मशीन होती है, ये दोनों काम करती है। फसल को काट भी देगी, ठीक है, हार्वेस्ट भी कर देगी, और कटी हुई फसल से जो बालियां हैं, बालियों में जो दाने हैं, उन दानों को अलग भी कर देती है। ठीक है, तो भूसों से दानों को भी अलग कर देती है। ठीक है, और ये जो कंबाइन है, कंबाइन वो किसान यूज करते हैं जिनकी खेती बहुत है, ठीक है, इनके पास बहुत ज़्यादा प्लॉट है, जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, वो लोग इस कंबाइन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहेली क्या कह रही है।
आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्नड बाई फार्मर्स। तो कह रहा है बच्चों, जब ये हार्वेस्टिंग कटाई की जाती है, ठीक है, और ये जनरली बच्चों जब कंबाइन से की जाती है, ये जो कंबाइन है, कंबाइन बेनिफिशियल तो है, जल्दी जल्दी ये काम तो कर देता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये भूसों को वहीं फील्ड में छोड़ देता है, ठीक है। तो जिससे किसान लोग क्या करते हैं, उन भूसों को जलाते हैं। तो देखो लिखा है आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड, जो भी भूसे हैं वो भूसे जो है फील्ड में रह जाते हैं, विच आर बर्नड बाई फार्मर्स, जिसको किसान लोग जलाते हैं। पहेली इज़ वरिड, पहेली को चिंता होती है। शी नोज़ दैट इट कॉजेज़ पॉल्यूशन, क्योंकि पहेली को पता है कि अगर इन भूसों को जलाया जाएगा तो भूसों को जलाने से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। इट में ऑल्सो कैच फायर, और जब इनको जलाया जाएगा तो इनके जलाने से आग भी लग सकती है। एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड, ठीक है, और वो फसल को डैमेज भी कर सकती है, जो फसल ज़मीन पे पड़ी हुई है, या वो फसल जो पड़ोस के खेत में है, जो अभी कटी हुई नहीं है लेकिन पककर तैयार है, ठीक है, तो उन किसान की फसल भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है, ये कंबाइन का हेल्प तो वो लोग यूज करते हैं जिनके पास लार्ज लैंड है, ठीक है, जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। वहीं कुछ इस फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास लैंड कम होती है, ठीक है। तो जिन किसान के पास लैंड कम होती है वो इस कंबाइन मशीन का यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो फिर देखो क्या लिखा हुआ है, फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाई विनोइंग, ठीक है। तो ये मशीन आप लोग देख रहे हो, ये विनोइंग मशीन है, जिस मशीन के सेटअप से, ठीक है, जो फार्मर्स लोग होते हैं वो ग्रेन और चाफ को सेपरेट करते हैं, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6, आप लोगों ने विनोइंग मशीन के बारे में क्लास 6 में स्टडी किया होगा, ठीक है बच्चों। और इस तरह का सेटअप्स मेरे हिसाब से सारे बच्चों ने देखा होगा जो गांव से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है बच्चों, देखिए ये हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कुछ होते हैं हमारी इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 3 और 4 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ हार्वेस्ट। तो कह रहा है बच्चों, किसान की 3 से 4 महीने की जो कड़ी मेहनत होती है किसी भी फसल को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो जब उनकी फसल पक करके तैयार हो जाती है, उनकी 3-4 महीने की मेहनत रंग लाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका अब वो समय आ जाता है कि अब फसलों की कटाई की जाए, ठीक है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेडन विथ ग्रेन्स फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स विथ जॉय। तो कह रहा है कि जब किसान लोग अपने खेतों में, ठीक है, लहलहाती हुई फसलों को देखते हैं, और आपको पता है कि जब फसल पक जाती है तो बिल्कुल गोल्डन कलर की हो जाती है, ठीक है। गेहूं के खेत को आपने कभी देखा होगा, पकी हुई गेहूं के प्लॉट्स को आपने देखा, उसमें जो प्लांट्स रहते होंगे वो गेहूं के प्लांट्स बिल्कुल जो है गोल्डन कलर के हो जाते हैं। तो इन गोल्डन फील्ड्स में जब वो देखते हैं कि इनके जो है अनाज हैं, अनाज इनके लदे हुए हैं, बहुत सारे इसमें ग्रेन्स आए हुए हैं, तो जो किसान होते हैं, किसान को बहुत खुशी होती है, उनको ये लगता है कि चलो हमारी मेहनत सफल हो गई, हमने 3-4 महीने जो कड़ी मेहनत की है वो हमारी मेहनत का फल हमें मिलने वाला है, ठीक है, हमें बहुत अच्छी अनाज मिलने वाली है। एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग, और ये देख करके उनको बहुत ज़्यादा अंदर से भी प्रसन्नता मिलती है, ठीक है। The efforts of the past seasons have borne fruit and it's time to relax and enjoy a little, ठीक है। तो अब जो कि फसल पक करके तैयार है तो उसमें अब ज़्यादा काम बचा हुआ रहता नहीं है, उसकी कटाई करना है, उसको स्टोर करना है, ठीक है। तो किसान लोग कहते हैं कि चलो हमने जो मेहनत किया है, मेहनत हमारी रंग ला रही है, अब थोड़ा सा समय है कि हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा इन्जॉय करें, ठीक है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो कटाई का मौसम होता है, ठीक है, ये हमारी इंडिया के हर रीजन में अलग अलग होता है। तो जब भी कटाई का समय होता है तो जितने भी हमारे फार्मर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। मेन एंड वीमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट एंथुसियाज्म्स, कह रहा है कि जितने भी आदमी औरत लोग होते हैं वो इसको एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, ठीक है, बहुत ही हर्षोल्लास से वो जो है त्यौहार की तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं कि हमने जो मेहनत की है वो मेहनत अब हमारी सफल हो गई है।
स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन्स आर, और हमारे इंडिया में अलग अलग, ठीक है, त्योहारों के रूप में इस हार्वेस्ट सीज़न को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है, नबन्या है एंड बिहू है, ठीक है। तो बच्चों ये टॉपिक था हम लोगों का हार्वेस्टिंग का, ठीक है। तो आई होप सारे स्टूडेंट्स को हार्वेस्टिंग वाला टॉपिक समझ में आ गया है, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप है जो है आपका स्टोरेज, ठीक है, कि ग्रेन्स हमारी अब सेपरेट हो गई हैं शॉप से, तो अब उस ग्रेन को क्या करना है, स्टोर करके रखना है। तो ये जो स्टोरेज वाला प्रोसेस है बच्चों, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।